गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। आज का जो एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज जो मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत हैं, वो बड़े ही एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से हैं, मुअज़्ज़ज़ घराने से हैं और बड़े ही एक अहम अदारे में काम करते हैं, यानी कि एजेंसी में काम करते हैं, नोबल जॉन साहब। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन है, अपना तारफ़ जो है वो खुद कराएं, क्योंकि आज एक बहुत ही हम एक क्रिमिनल गैंग जो है, क्रिमिनल बहुत बड़े एक पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, उनके ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो मैं इनका पहले तो शुक्रगुजार हूं और इनको वेलकम करता हूं और इनको ये आज दरख्वास्त करता हूं कि पहले अपना वो इंट्रो खुद करवाएं, ताकि किसी को इस बात पे समझने में या हमसे कोई कोताही ना हो जाए। तो मैं इनको वेलकम भी करता हूं अपने चैनल पर डीजीए BKK 2020 पर, और इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना इंट्रो हमें करवाएं। जी नोबल भाई। रोशन भाई, मेरा नाम है नोबल जॉन और पुलिस में मैं जॉब करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आमिर आमिर अशरफ। जी उनके साथ मेरा काफ़ी अपना बचपन का था। तो उनके हैं मामू बबरी बबरी खोखर। मेरी उनसे मुलाकात होती है, उनके घर में मेरा आना जाना होता है काफ़ी अरसा दराज से, क्योंकि जी वो जी। मेरा बचपन का दोस्त था उसके वजह से। ठीक है। तो इन्होंने बबरी ने मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे। मैं इनके घर भी जाता रहा हूँ। इसने कहा था कि किसी को बताना नहीं है। अच्छा। जब टाइम काफी गुजर गया तो मैंने उसे पैसे की डिमांड की है, तो हम्म। वो गायब हो जाता है, घर में अच्छा। मिलता ही नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से ना फिर मैंने इनके घर वालों को भी बताया। अच्छा जी। और जो आमिर होता है, आमिर के वाले साहब की डेथ हो जाती है अचानक ही। ठीक है। फिर क्योंकि हमारा तो उनके साथ था ना रिलेशन, ठीक है। उनके हम हाथों में जवान हुए थे, तो इस वजह से मैंने तो कहा था कि अगर कोई मसला होगा तो मैं अंकल को कहूंगा। उनकी ठीक है। डेथ हो जाती है। तो ये जो है ना, फिर पैसे देने से कासर हो जाते हैं। बबरी जो है। फिर काफी, जी जी, बबरी। अच्छा, और जो जिसका नाम ये नासिर कभी खोखर है। पीटीआई में जा, जिसका नाम नासिर नासिर खोकर खोखर है। उर्फ बबरी खोकर। उर्फ बबरी खोखर, जी जी, नासिर ये आपको खोखर। रिकॉर्ड भी इनका मैंने दिखाया था कि जी जी। इनके पूरी फैमिली के पर्चे हैं। हो। फ्रॉड ये एक नंबर के हैं। और ये देखें रोशन भाई, जी जी। अच्छा, ये ये कितने इन इनके ये नोबल इनकी भाई, तस्वीरें हैं। इनके ऊपर कितने पर्चे हैं नोबल भाई? कुछ गिन के बताएंगे आप? ये नासिर के ऊपर है, एक पर्चा है। अच्छा जी। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। ये नासिर के ऊपर एक पर्चा है। ठीक है। और जो इसका भाई है काशिफ, ठीक है। उसके ऊपर 10 FIR है। ओ ये माय मेरे गॉड। पास माय गॉड। है। माय गॉड। ठीक है। और इसका एक और भाई है, ये जो है चौधरी शौकत खोखर। इसके जी ऊपर जी। 5 FIRs हैं। ओ माय गॉड, इसके ऊपर काय किया जी, ये नोबल साहब बताएंगे? ये जी क्या जुर्म चौधरी है इनका? खोखर साहब हैं, चौधरी शौकत साहब हैं। इनके ऊपर है एक 506 बी, ओके। 354, चार सौ 300। बवंजा बी। ओके। और बिजली चोरी की भी है जी, ओ 2 FIR है बिजली चोरी की हैं। यार, बड़ा लानती आदमी बिजली चोरी के भी चढ़ गया इस काम में यार, देखो ये। तो जो अपने और आप को, सर जो मजेदार ये अपने है कि आप को, ये, अपने आप को चौधरी कह रहा है, ये सोचें यार, ये बात कितना लानती सर आदमी ये यार भाई ये। जो सी आप। हुकूमत आती है, अगर अच्छा। पीटीआई आएगी तो पीटीआई साइड पे चले जाएंगे और ठीक है। करने इन्होंने फ्रॉड होते हैं। और अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो नून लीग में चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। अच्छा। दो इन पे हुई हैं 324,
324। 324 की 2 FIR ये हैं जरा खुल के इसके तरफ शौकत दिखा साहब दे, के ऊपर। कैमरे के सामने ले आए ताकि लोगों को नजर आ जाए। हम भाई कोई झूठ बात नहीं कर रहे, जिसको भी प्रॉब्लम हो ये आपके सामने है, पुलिस वाले हैं, खुद बैठे हुए हैं पुलिस वाले, और आपको ये दिखा रहे हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी से दोस्ती है, हम आपको बताते रहते हैं, हम हक सच बात करते हैं, वो आपको सब दिखा रहे हैं। तो मैं ये दुरहास करूंगा मरियम नवाज साहबा से, सीएम साहबा से, और सीसीडी वालों से, कि यार ये जिधर भी ये बबरी शबरी है, ये नासर खोखर है या ये बबरी खोखर है, काशफ है, ये इसका बाप शौकत है, तो जितनी इतने शादियां की, ये कौन से क्रिश्चियन है यार, 3 3 4 4 शादियां कर रखी इन्होंने नोबल साहब, और इस तरह के फ्रॉडिये हैं। जी सर बोलिए, आगे बढ़े। अच्छा सर, इसका एक और भाई है शान खोखर, अच्छा जी। उसके भी 420 के ओए होए। 489, और ये उसका रिकॉर्ड है सर, 3 FIR हैं उसके ऊपर। ठीक है। ये शान खोखर है। ठीक है। और फिर आ जाता है इसका भाई असान, ठीक असान है। शौकत। ठीक है। ये इसके हैं 8 पर्चे हैं जी, ओहो। 420, और 2 420 की है, 406, 420, 489 बिजली चोरी की, फिर ओए। 489, फिर 440 हवाई फायरिंग की भी है, और 406 की है। ये सर इनका रिकॉर्ड है। ओ माय गॉड। इसके भाई का सगे, इनके सगे भाई हैं ये बबरी खोखर के, नासर सके खोखर। भाई की, ये मैं जितना भी रिकॉर्ड दे रहा हूँ ना, ये इनके सके भाई हैं। अच्छा नोबल भाई आपके कितने पैसे हैं? मेरा सर इनके पास से 8 लाख रुपया इसने उधार लिया था मेरे से, नहीं नहीं, जो आपने और एफ दिया आई भी आर, मैंने इस वजह एफ से क्योंकि एफ वो मेरा दोस्त है, उसके मामू थे मेरा। जी जी। जी जी, 8 लाख रुपया था उसमें। और मेरी काफी बातचीत भी चलती रही है कि मैंने इनको बड़ा फोर्स किया है कि यार मेरे पैसे मुझे दे दो, मेरा भाई। ठीक है। वो जो मेरा दोस्त है ना, उसने भी कहा कि मामू उसके पैसे वापस दे दें, लेकिन वो ठीक है। उसके वाले साहब की डेथ हो गई है, इन्होंने उनको भी कुछ नहीं समझा। ओए होए। फिर उसने एंड पे मुझे कहा कि भाई आप FIR करवाओ, फिर जाके ठीक है। मैंने FIR करवाई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी क्या कहते हैं जी, एफआईआर के बाद इनकी गिरफ्तारी के कुछ चांसेस हैं? आप खुद पुलिस में हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं इनके हवाले से? सर इनको ना PO करवाया हुआ है हमने, इश्तिहारी है। अच्छा और अच्छा। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है, वो भी भिजवाई है। ये आउट ऑफ सिटी चला गया दुबई में, मुझे लग रहा है, अच्छा किसी ने भी अच्छा मुझे अच्छा कहा था। अच्छा 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 अच्छा, और सही है। ट्रैवल हिस्ट्री आएगी तो मजीद पता चल जाएगा। चलिए वो हमारे साथ आप शेयर करें, हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, जहां सर हमें, मैं मुझे शक पड़ रहा है ना। जी आप चलिए, आप बोले, आप बोले, आप बोले। अच्छा सर, मेरा यही मकसद है इंटरव्यू देने का, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, मरियम नवाज से, CCD से, तमाम ठीक है। अदारों से मेरी ये गुजारिश है कि जो ऐसे बंदे हैं ना, ऐसे अनासर हैं जी जी। जिनके पास असला भी जदीद है ओए और होए। लोगों को डरा धमका देते हैं, ये तो हम जितने भी मैंने दिखाए हैं ना, ये इनकी इन इन बंदों ने तो FIRs करवाई है। और ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन डर की वजह से इन्होंने पर्चे भी नहीं करवाए, ओ माय क्योंकि इनका असलो रसूख गॉड। खौफ हाँ। इलाके में ये भी है। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरी तो यही अपील है कि जी इनके तो खिलाफ मैं, कानूनी कार्रवाई की जाए, और मजीद लोगों को जो है हाँ ना वो हाँ। बचाया जाए कि जी इनसे लोगों के पैसे ना ये खा सकें, अच्छा कभी इन आपको, अपना घर बेच आपको देते हैं। नवल भाई, आपको कहाँ लगता है कि ये कहाँ हो सकता है अभी, ये बबरी एक खोखर जो है कहाँ हो सकता है आपके ख्याल में? सर ये मेरे ख्याल में दुबई होगा। अच्छा, अभी मैं ये इस हवाले से बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, जो अगर आपने दुबई बताया है तो मैं ये बताना चाहता हूँ दुबई वालों को, शारजा वालों को, मस्कत वालों को, सऊदी अरब वालों को, ये जितने भी सारा ये खिता है, जितने भी वहाँ क्रिश्चियन हैं, हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मुसलमान दोस्तों के हैं, पुलिस वालों के हैं, एजेंसियों वालों के हैं, वो एक मेहरबानी करें कि अभी चूंकि रोजे चल रहे हैं, मुसलमानों के भी क्रिश्चियनों के भी, तो हो सकता है ये किसी इफ्तारी में जाता हो सकता है किसी वहां खाने पीने के चक्कर में बदमाशी करने, किसी से फ्रॉड करने जाता हो, तो वो जनाब ये मेहरबानी करें कि वहां ये शेयर कर दें साहब, ये हमारी वीडियो। और जहां भी, और फिर दूसरी ये बात
कि वहाँ की जो एम्बेसी हमारी पाकिस्तान कौंसलेट है, शारजा में है, दुबई में है, मस्कत में है, ओमान में है, इन तक भी हमारी वीडियो पहुंचाएं और ये हमारा पैगाम पहुंचाएं ताकि बहुत से लोग बच सके। हमारे क्रिश्चियन, पाकिस्तानी और कोई इंसान इनसे इनके डंग डंग से बच जाए, इनकी क्लाशनकोव से बच जाए, इनके खौफ से बच जाए। क्योंकि हमारा मकसद तो इनको इस तरह ये खौफ निकालना है बेचारे लोगों का। देखो जैसे आपने बताया कि कई लोगों ने खौफ के मारे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई, ये भी देखें। और एक और भी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना बिल्कुल चाहता हूं ऐसे ही है सर। कि कुछ लोग जो इनके रिश्तेदार हैं ना पाकिस्तान में, वो भी लोगों को डरा रहे हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वो उनका भी जरा नोटिस लें सर। वो कह रहे हैं कि जनाब हम छुरियां मार देंगे, छुरियां मार देंगे। यार वो इनके ही हैं कोई कैवलरी के लोग, वो फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ करें यार। और दूसरा ये बात, अगर खुदा करे कि ये 499 F में जो आपने बताया है, जो आपकी एफआईआर है या किसी भी पर एफआईआर में ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो कब तक ये रहेगा जेल में या लोगों को पैसे देगा, कैसे बाहर आएगा? ये जरा बताएं आवाम को, ताकि लोग इनके इस खौफ से भी निकलें और लोगों के पैसे भी ये लोगों को दें, वापस करें लोगों की जो उन्होंने फ्रॉड किया। सर ये हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन है, जी जी। और इंशाल्लाह ये अपना पकड़ा जाएगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो जेल अच्छा जाएगा ये। अच्छा 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 अच्छा। ये जो जनाब ये कर रहे हैं, छुरों वाली बातें कर रहे हैं, और ये जो है इनका तो कुछ करें यार। एफआईआर इन पे ऊपर क्यों नहीं दर्ज होती? जो जो धमकियां दे रहे हैं ये इस तरह की, ये कुछ हो सकता है? और ये जो एटीसी वाला, मैं सर आपको मुझे मुझे मैं मुझे एक दोस्त ने एक इनके खिलाफ, आज मैं आपको वो बात बताने लगा था कि उन्होंने मुझे एक एफआईआर भेजी है जो एटीसी में है। एटीसी में, जो एटीए में जनाब, ये देखें इनके ऊपर दहशतगर्दी की भी है 7 एटीए में। और वो मुझे दोस्त ने बात भी किया थाना डिफेंस से उनके ऊपर ऊपर जैसा उस बंदे ने, वो मेरे पास उसकी भी सब कुछ मौजूद है। उसने कहा जी जब ये गाड़ी इसने फरोख्त कर दी थी किराए पे लेकर 16 लाख की, और डिफेंस वाले थाना डिफेंस ए में वो उसका जामन भी था। तो वो भी कहता है जी वो हमने दरखास्त अब दे दिया है, ये एटीए में, एटीसी जो है ना, एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है ना उसमें, ठीक है, एटीए, तो सेवन एटीए, 7 एटीए, तो उसमें अभी आ रहा है। तो ये बताएं इनका फिर कैसे यार, ये पाकिस्तान के अदारों को, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अदारे बड़े अलर्ट हैं और बड़े ऐसे लोगों को, उनको सीसीडी जो है इतनी, मेरा ख्याल है एफआईआर हो, तो फिर ये कैसे वहां चल फिर रहे हैं यार, कैसे लोगों को डरा रहे हैं यार? ये बड़ी खौफनाक बात है यार। नोबल भाई आप अफसर हैं, पुलिस अफसर हैं, आप एक बड़े जिम्मेदार अफसर हैं, बल्कि बल्कि आप भी एक, मेरा ख्याल है मेरी तरह इन्वेस्टिगेशन में है, जो मुझे लग रहा है आप इतनी गहराई में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूं और आप भी मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस के बड़े अहम इदारे में जगह पे हैं। तो इसका भी कुछ बताएं जी, कि क्या इनके साथ होगा। नहीं नहीं सर, जरूर होगा। सेवन इनके एटीए खिलाफ जो अब बहुत सारे सेवन लोग भी एटीए उठेंगे। जी और जी। सैयद जफर चड्ढा साहब से गुजारिश है कि अपनी वाह स्पेशल वाह। टीम भेज के वो पता भी कर सकते हैं कि कैलवरी ग्राउंड में ये इनका किरदार कैसा है और ये किस किस्म के लोग हैं और इनका जी असलो जी रसूख कैसा है। और तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनको, ये सिर्फ तंजीमों का, ये सियासी तंजीमों का सिर्फ नाम इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ सियासी इसीलिए पनाह लेते हैं, कभी नून लीग में कभी पीटीआई में, कि करने इन्होंने फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ। तो ठीक है। मेरी ये सुहेल जफर चट्टा साहब से गुजारिश है कि इनके खिलाफ आप एक टीम बनाएं और ठीक है। अपने सोर्सेज से पता करें कि कैलवी ग्राउंड में इनका क्या रवैया है और किस तरह के ये लोग हैं। ठीक है। वेरी नाइस। ये तो बड़ा काम होना चाहिए, बहुत पहले काम होना चाहिए था, ताकि और लोग बच जाते ये, ताकि जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है ना सर? जी सर, आप कुछ और कहना चाहते हैं नोबल भाई? इसके वाले आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने अदारों से? इंसाफ की के लिए आपको पैसे दिलाए जाएं वापस, आपको आप इंसाफ मिले, आपके पैसे हैं, ज़ाहिर है इतनी मजदूरी से आप इतने अपने आपके बच्चों का ये हक है, और ये जनाब शख्स लेके भागा, तो
क्या आप कहना चाहते हैं अदारों से? सर ये पूरे खानदान ही ऐसा है। ये इन्होंने अपना घर गिरवी देते हैं लोगों को, और अच्छा। उनको उनसे पैसे लेके उनको घर नहीं देते गिरवी। अच्छा। घर बेचेंगे भी और उनको गिरवी घर नहीं देंगे। पैसे ले लेते हैं लोगों को, और फिर बाद में जो है लोग चक्कर पे चक्कर काटते हैं इनके घर के। तो यानी इंशाल्लाह। घर भी नहीं देते और पैसे भी ले लेते हैं। जी जी, इनका काम ही सर यही है। जितनी भी एफआईआर हुई हैं वो सारी अपना दिखाई भी हैं, उनमें सब अच्छा में इन्होंने ऐसे ही किया है। अच्छा 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 अच्छा। तो इनके घर का एड्रेस क्या है और सर जी? लोग जो हैं वो घर चक्कर लगाते रहते हैं, ये घर कोई भी मिलते नहीं है। जब फ्रॉड कर लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सर जी जो तो जो ड्रेस। गरीब लोग हैं वो तो वैसे ही अपना चक्कर काट काट के वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने इनको क्या कहना है, इनका तलक भी है। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था आपसे, मेरा सवाल है, मेरी आवाज आ रही है आपको नोबल भाई? सर ये कैलवरी ग्राउंड में रहमानी मस्जिद है, उसके साथ करके है लास्ट पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आपको बात चलेगी, ठीक है, वेरी नाइस। रोशन भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की आवाज बनते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने में प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और देखते रहिए डीजीए BKK 2020। थैंक यू सर। और परवेज रोशन को और आज की मेरी मेहमान शख्सियत को, नोबल जान साहब को, जो पुलिस अफसर भी हैं, इनको दीजिए इजाज़त। और आज हमने बहुत ही एक, मैं समझता हूं कि पुलिस अफसर की ज़ुबानी सुना है कि यार पुलिस अफसर के साथ भी कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, और ये भी ईमान के ऊपर और एतमाद के ऊपर कैसे अपना नुकसान कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, नोबल साहब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।